नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंथवाल। बुलेटिन की शुरुआत कर लेंगे बड़ी खबर के साथ। गृह मंत्री अमित शाह से मिले सीएम सुक्खू। इस वक्त ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही, जहां गृह मंत्री अमित शाह से हिमाचल के सीएम सुखविंदर सुक्खू ने मुलाकात की। गृह मंत्री से ये शिष्टाचार भेंट की गई है। वही नशे की रोकथाम को लेकर बात हुई, ये भी सीएम ने बताया। साथ ही आपको बता दें कि समस्या का ब्लूप्रिंट लाने को कहा गया है, ये भी सीएम सुक्खू ने बताया। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिष्टाचार मुलाकात की। नहीं, अभी तो शिष्टाचार मुलाकात थी, कोई आर्थिक पैकेज की बात नहीं हुई। तो प्रदेश को लेकर कोई चर्चा गृह मंत्री से हुई है? नहीं, नारकोटिक्स के मामले में हमने उनसे बात की है कि पंजाब के सटे इलाके जो हैं उसमें नारकोटिक्स की समस्या का समाधान करना है। उन्होंने कहा कि आप पूरा ब्लूप्रिंट लेके आइए, उस दृष्टिकोण से हम आगे उस पर बढ़ेंगे। सर, किस हद तक नारकोटिक्स की समस्या आपके राज्य में अपनी जड़ें जमा चुकी है? नहीं, हमारे राज्य में जड़ें नहीं जमाई है, लेकिन समस्या आने वाले समय में हो सकती है पंजाब में, क्योंकि नारकोटिक्स की साथ लगते एरिए हैं हमारे, उस संदर्भ में अभी जड़ें नहीं जमाई है कोई। मतलब भविष्य में ना हो तो उसके लिए अभी से ही कार्य योजना बनानी है। सर, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है जो खालिस्तानी एलिमेंट हैं उन्होंने हिमाचल प्रदेश में भी अपनी एक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश की है, क्या ये भी कंसर्न है आप? नहीं, इस प्रकार की कोई जानकारी मेरे पास नहीं है। ठीक है सर, इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सवाल कि क्या केंद्र का सहयोग मिलेगा? हिमाचल में भाजपा की सरकार तो नहीं रही, अभी तो किस तरीके से सहयोग प्राप्त कर रहे हैं आप केंद्र से? अभी तो शिष्टाचार मुलाकात हुई है और कहा है कि हम पूरा सहयोग हिमाचल प्रदेश को देंगे। देश एक है, हिमाचल प्रदेश उसका एक राज्य है और केंद्र सरकार का भी ये दायित्व बनता है और राज्य सरकार का भी दायित्व बनता है कि हम अपनी योजना इनके पास लाए और केंद्र सरकार से धन मांगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्यभार ग्रहण करने के बाद सीएम सुक्खू की प्रधानमंत्री संघ की पहली मुलाकात थी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को हिमाचली शॉल, टोपी और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की और केंद्र सरकार से उदारतापूर्वक सहायता देने का आग्रह भी किया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही, जहां पर सीएम सुक्खू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने उन्हें हिमाचली टोपी और स्मृति चिन्ह भेंट भी किया। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं दिल्ली की। शिमला ग्रामीण में जल्द मंत्री आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। ये बात पीडब्ल्यूडी, युवा सेवा एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला ग्रामीण बाल ब्लॉक कांग्रेस की आम सभा के बाद कही। उन्होंने कहा कि मंत्री आपके द्वार कार्यक्रम हर महीने करेंगे। इसके जरिए क्षेत्र के लोगों की समस्याएं घर द्वार निपटाने का प्रयास करेंगे। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि शिमला ग्रामीण उनकी कर्मभूमि है और यहां की समस्याओं को दूर करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हॉली लॉज के दरवाजे हमेशा सभी के लिए खुले रहेंगे। प्रदेश सरकार में जो अहम जिम्मेवारी शिमला ग्रामीण को दी गई है उसके बारे में भी चर्चा होगी और उसके साथ साथ किस तरीके से हमने शिमला ग्रामीण की विकास गाथा को आगे लेकर जाना है। यहाँ की विकास की नींव स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने रखी है। उन्होंने यहाँ का पहला विधायक शिमला ग्रामीण का वो बने, मुख्यमंत्री थे और उन्होंने यहाँ पे करीबन 1500 करोड़ रुपए के विकास कार्य शिमला ग्रामीण में पिछले हमारे कांग्रेस की पिछली सरकार में करवाए और विपक्ष में रहते हुए भी हमने पिछले 5 साल लगातार शिमला ग्रामीण की आवाज़ को मजबूती से उठाया और विपक्ष में रहते हुए भी करीबन 100 करोड़ के विकास कार्य शिमला ग्रामीण के अंदर किए। हिमाचल प्रदेश के साथ साथ शिमला ग्रामीण में विकास करवाना हमारी प्राथमिकता रहेगी। उसके लिए हम आम चर्चा भी यहाँ पे लोगों से करेंगे और जो विकास कार्य पिछले कुछ समय से जो रुक गए थे उनको कैसे गति देनी है उसके ऊपर भी चर्चा होगी। जो हमने रोज़गार की बातें अपने क्षेत्र में चुनावों के समय में करी है उसको कैसे अमली जामा पढ़ाना है उसके ऊपर भी चर्चा होगी और भी जो बातें हमारे क्षेत्र के लोग कहेंगे उसके ऊपर एक सकारात्मक चर्चा करके आने वाले समय में उसे पूरा करने का हम हर संभव प्रयास जो है वो सबके आशीर्वाद के साथ, सबके सहयोग के साथ और सबके समर्थन के साथ करने का पूरा प्रयास करेंगे।
हिमाचल प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र को लेकर लगातार काम किया जा रहा है। इसी बारे में वन, ऊर्जा, पर्यटन और परिवहन विभाग के मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने पत्रकारों से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में पूरी क्षमता का दोहन होगा। ऊर्जा के क्षेत्र में खास निवेश नहीं आया। पिछले 5 साल ऊर्जा के क्षेत्र निराशाओं से भरा रहा। सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि अब सरकार ऊर्जा क्षेत्र में ओपन पॉलिसी लेकर आएगी। उसके बाद निवेशक बुलाए जाएंगे और परियोजनाएं आवंटित की जाएंगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने एक फैसला लिया कि ऊर्जा के लिए ओपन पॉलिसी लेकर आएंगे। ऊर्जा, पर्यटन हो या एग्रीकल्चर हो या ये अपना मेडिकल टूरिज्म हो, बड़े सारे क्षेत्र में वो ओपन पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ओपन पॉलिसी क्या होगी। ओपन पॉलिसी ये होगी कि हम जो निवेशक है उनको पहले, हम निवेशक को पहले नहीं बुलाएंगे, पहले हम प्रोजेक्ट्स चिन्हित करेंगे। प्रोजेक्ट्स की सारी क्लियरेंसेस इन ऑर्डर करके, बेशक वो पटवारी से लेकर डिप्टी कमिश्नर से लेकर अपने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से लेकर सारी एफसीए क्लियरेंस से लेकर सारी की सारी हम क्लियरेंसेस सरकार अपने स्तर पर लेकर फिर हम ओपन जो है उसकी बिडिंग करवाएंगे कि सरकार को उसका कितना रेवेन्यू मिलता है। वह हिमाचल प्रदेश सीमेंट कंपनी का विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। फैक्ट्री के बंद होने से 2 करोड़ के करीब रोजाना नुकसान हो रहा है। सरकार की कंपनी प्रबंधन और ट्रक ऑपरेटरों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन बेनतीजा रही है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सीमेंट विवाद में बातचीत चल रही है। सरकार ने बैठक में कहा था कि सरकार को बिना बताए कंपनी बंद की गई। अगर विवाद नहीं सुलझा तो कानूनी रास्ता अपनाएंगे। बहुत गंभीर मसला है और सरकार बहुत चिंतित है और मुख्यमंत्री जी ने भी मुझे इसमें डिप्यूट भी किया है कि भाई आप इसमें समाधान को सुलझाएं। मैंने भी सभी पक्षों से कई बार बात की है और मैंने कल जो है वो त्रिलोक जम्वाल जी, हमारे माननीय जो बिलासपुर के विधायक हैं, भाजपा के विधायक हैं, उनको भी मैंने कहा है कि भी आप भी उसमें हस्तक्षेप करें और जो भी बरमाना यूनियन है उनको थोड़ा सा समझा करके कोई बीच का रास्ता निकले और सीमेंट प्लांट वाले और जो ट्रक यूनियन है वो भी बैठे, क्योंकि देखो राजनीतिक मसला नहीं है ये, कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है और स्थानीय लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। तो हम चाहते हैं कि ये विवाद जो है जल्द से जल्द सुलझे। किन्नौर के रेकांग पीओ स्थित अंबेडकर भवन में राष्ट्रीय बालिका दिवस समारोह आयोजित किया, जिसकी अध्यक्षता राजस्व, बागवानी व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने की। इस दौरान कहा कि महिलाओं का सशक्त और आत्मनिर्भर होना अनिवार्य है, जिसके लिए हमें महिलाओं के प्रति सोच को बदलने की जरूरत है। तभी एक विकसित और सशक्त राष्ट्र का निर्माण सुनिश्चित हो सकता है। मैं चाहता हूं कि किन्नौर की जो हमारी महिलाएं हैं, हमारे बच्चे हैं, किन्नौर के बालिकाएं हैं, ये जो है पूरे प्रदेश में नंबर 1 होना चाहिए। यहाँ पर आपको हर प्रकार से आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको प्रोत्साहन करने के लिए, चाहे वो नौकरी में, चाहे वो खेलों के अंदर हो, चाहे बागवानी के अंदर हो, या जो भी व्यवसाय आप चुनना चाहते हैं उसमें आपको पूरा सहयोग करेंगे। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे खबरों के साथ। नेताजी भाग गए। जब राइस और ऑयल का कॉम्बो मिले ₹1099 में, तो नेताजी भी हो जाएंगे गुल, क्योंकि आ गया है स्मार्ट बाजार का फुल पैसा वसूल सेल 21 से 26 जनवरी।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों का। जिला किन्नौर में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। किन्नौर में लगातार बर्फबारी का दौर जारी है, जिसके चलते ऊंचाई वाले ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। बर्फबारी के चलते सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है, जिससे लोगों को वाहन चलाने में मुश्किलें पेश आ रही हैं। मौके पर मौजूद किन्नौर से हमारे संवाददाता से अनिल नेगी की रिपोर्ट देखिए। किन्नौर जिला में आज सुबह से ही मौसम खराब चला हुआ था, जिसके बाद अब मौसम ने अपनी करवट बदल दी है और ऊंचाई वाले ग्रामीण इलाकों में करीब 1.5 से 2 इंच बर्फबारी हुई तो निचले इलाकों में भी अब बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। मोटी मोटी बर्फ की फाहें गिरनी शुरू हो चुकी है। जिला किन्नौर में बर्फबारी के चलते फिलहाल किसी भी प्रकार से अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। प्रशासन की ओर से बर्फबारी के चलते अब एक अलर्ट जारी किया है, जिसमें प्रशासन ने पर्यटकों समेत स्थानीय लोगों को आज बिना वजह सफर करने से सख्त मनाही की है, क्योंकि जिला किन्नौर में बर्फबारी के दौरान ग्लेशियर के साथ साथ अब ब्लैक स्पॉट वाले इलाकों में भूस्खलन का लगातार खतरा बना हुआ है। किन्नौर जिला में बर्फबारी के चलते बागवानों व किसानों ने अब एक बार फिर से राहत की सांस ले ली है और इस बर्फबारी से यही उम्मीदें लगाई जा रही है कि इस बार ये जो बर्फबारी हो रही है ये अधिक से अधिक हो, ताकि जिला किन्नौर में सेब बागवानों के सेब के बगीचों में चिलिंग आवर का समय पूरा हो और किसानों के जो बिजाई किए हुए फसल है उसमें भी सिंचाई इत्यादि की समस्याएं न आए। बता दें कि प्रशासन ने जिला किन्नौर में बर्फबारी के चलते तीनों खंडों में अब बड़ी बड़ी मशीनरियां तैनात की है, ताकि सड़क संपर्क मार्ग अवरुद्ध होने पर तुरंत सड़कों को बहाल किया जा सके। जनता टीवी के लिए किन्नौर से अनिल नेगी। और अब रुक करेंगे 12 जिले 12 खबरों का। सोलन में गणतंत्र दिवस की परेड को बेहतर और आकर्षक बनाने के लिए पसीना बहाया जा रहा है। इस बार का गणतंत्र दिवस समारोह ऐतिहासिक टोडो ग्राउंड में मनाया जाना है। इस मौके पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद वो परेड की सलामी लेंगे। 72 बच्चे 26 जनवरी की परेड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनमें से 25 एनसीसी के हैं, 22 एनएसएस और 25 बच्चे जो हैं वो विद्यालय की ओर से 26 जनवरी की परेड में भाग ले रहे हैं। हाँ, छोटी उम्र के बच्चे भी हैं। इनमें से बहुत से बच्चे जो हैं सिर्फ क्योंकि आजकल विद्यालय में छुट्टियां चली हुई हैं और बच्चे अपने घर में गए हुए थे और 26 जनवरी की परेड अटेंड करने के लिए यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं। गणतंत्र दिवस ये है कि जो हम देश के लिए जो कुछ त्योहार मनाए जाते हैं उनसे बच्चों में अपने देश के प्रति जो है वो प्यार उत्पन्न होता है। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर मंडी में भी तैयारियां जोरों पर है। मंडी शहर के शेरी मंच पर पुलिस जवान, होमगार्ड, एनसीसी कैडेट समेत स्कूली बच्चे परेड की रिहर्सल कर रहे हैं। इस दौरान डीएसपी हेडक्वार्टर ने परेड का भी निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि गणतंत्र समारोह में पुलिस जवानों का बेहतर प्रदर्शन देखने को मिलेगा। जैसे कि सभी को पता है, गणतंत्र दिवस जो है 26 जनवरी को मंडी के शेरी मंच पर मनाया जाएगा और इसमें पुलिस की जो प्लेटून्स की और होमगार्ड जवानों की और साथ में एनसीसी कैडेट्स की जो परेड रहती है उसकी अभी हम रिहर्सल मंडी में करवाई जा रही है, ताकि एक अच्छा शो जो है 26 तारीख को हम प्रेजेंट करें। और इसी तैयारियों के तहत ये प्रैक्टिस जो है 25 तारीख तक करवाई जाएगी और सभी अपना जो मूवमेंट है वो उसमें कोऑर्डिनेशन के लिए और एक समान अच्छी एक परेड जो है तैयार की जा सके, इसकी तैयारियां मंडी जिले में करें। किन्नौर की रोपा वैली में तीरंदाजी के खेल की शुरुआत हो चुकी है। ये परंपरा सदियों पुरानी है और इसकी मान्यता है कि बुरी शक्तियों के प्रकोप को नष्ट करने के उद्देश्य से इस खेल का आयोजन होता है। इसी तरह तीरंदाजी के खेल का प्रारंभ स्थानीय देवी देवताओं के स्वर्ग भ्रमण के साथ शुरू होता है और स्थानीय देवी देवताओं के स्वर्ग वापसी के साथ ही इस खेल का समापन होता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कॉलेज सभागार में निर्गत युवा उत्सव करने का ऐलान किया है। कांगड़ा के जिला संयोजक अभिनव चौधरी ने कहा कि एबीवीपी ने इस आयोजन में संगठन मंत्री आशीष चौहान बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। बता दें कि इस साल विद्यार्थी परिषद को 75 साल पूरे हो रहे हैं। बड़ी ही खुशी की बात है और हर्ष की बात है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद
पूरे प्रदेश भर में जिला सम्मेलनों का आयोजन कर रही है, जिसके चलते धर्मशाला महाविद्यालय में जो है, महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में जिला कांगड़ा का जिला सम्मेलन जो है उसका आयोजन किया गया है, जिसमें कल मुख्य अतिथि के रूप में विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान जी विद्यार्थी परिषद की तरुणाई को कल संबोधित करेंगे। शिक्षा का वर्तमान परिदृश्य और पर्यावरण और पर्यटन का परिदृश्य, इसमें उसके बाद जो है शोभा यात्रा रहेगी जो धर्मशाला महाविद्यालय ऑडिटोरियम से निकलेगी और वो आकर यहाँ इधर कचहरी चौक में खुला मंच का आयोजन रहेगा। मनरेगा मजदूरों की मांगों को लेकर अब अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति भी सामने आ चुकी है। इस बात डीसी के जरिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा गया है, जिसमें मांग रखी गई है कि प्रदेश में ऐसे 4 लाख मनरेगा मजदूर जिनका राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकरण किया गया था, उनका पंजीकरण जल्द से जल्द बहाल किया जाए। जनवादी महिला समिति जिला कमेटी कुल्लू ने आज उपायुक्त महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा है, जिसमें हमने उनसे अपील की है कि जो पूर्व की बीजेपी की सरकार रही है, उन्होंने जितने भी मनरेगा मजदूर जो राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड से संबंधित है उनकी जो है सदस्यता रद्द की हुई है। इसमें हमने उनसे अपील की है कि जो श्रमिक कल्याण बोर्ड के जो सदस्य है उनकी सदस्यता को बहाल किया जाए और साथ में मनरेगा में काम दिया जाए। नाहन में जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया। जिला परिषद अध्यक्ष असीमा ने इस बैठक की अध्यक्षता की। बता दें कि बैठक में कई मुद्दों के साथ पिछली बैठक के लंबित मुद्दों पर भी चर्चा हुई। समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए गए। इसमें हमारे जो मेंबर्स है उसमें अलग अलग तरह के मुद्दे जो है हमारी क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर रखे गए थे अधिकारियों के सामने। कुछ एजेंडे हमने पिछली मीटिंग के थे जो हमारे पेंडिंग थे, उस पर चर्चा की गई और उस पर अधिकारियों से बात की गई कि वो जो क्षेत्रीय समस्या रखी गई थी क्या ये सॉल्व हुई है या नहीं। उसमें काफ़ी हद तक जो है अधिकारियों ने उस पर काम किया है, सॉल्व करी है समस्याएं। और इस बार नई जो क्षेत्रीय समस्याएं हमारे सामान्य मेंबर्स द्वारा रखी गई और हमने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उस पर भी जो है जल्द से जल्द जो है कार्रवाई करें, उस पर काम करें। सोलन में पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता अरविंद कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हिमाचल लोक निर्माण विभाग में पहले ऑनलाइन और ऑफलाइन टेंडर लगाए जाते थे, लेकिन अब सभी टेंडर ऑनलाइन लगाए जाएंगे। आदेशों के तहत 1 लाख से ऊपर के जितने भी टेंडर हैं वो ऑनलाइन कर दिए गए हैं। देखिए, अभी हाल ही में जो गाइडलाइन आई है उसके अनुसार 1 लाख से ऊपर के जो भी कार्य हैं उनमें ऑनलाइन टेंडर की व्यवस्था की गई है, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। पहले ये ऐसा था कि 5 लाख से ऊपर ऑनलाइन होते थे और 5 लाख तक वेबसाइट पे होते थे, ऑफलाइन प्रोसेस में होते थे। ऑनलाइन टेंडर जो है एचपी टेंडर करके एक साइट होती है, उसी पे टेंडर लगते हैं। तो उसमें ऑनलाइन मोड में जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स, रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, उनको उस पर ऑनलाइन मोड में सबमिट करने पड़ते हैं यूजिंग डीएससी। ऑनलाइन पहले भी प्रोसेस थी, अब ये है कि एकदम ऑनलाइन हो जाएगा। इससे तीव्रता आएगी और साथ में निर्देश, एक टाइमलाइन भी फिक्स की गई है कामों को अवार्ड करने के लिए, तो ये जल्दी प्रोसेस होगा। ऑफलाइन में प्रोसेसिंग थोड़ा ज्यादा लगती थी, ऑनलाइन में जल्दी प्रोसेसिंग होगी। हफ्ता में प्रॉपर्टी डीलर्स की दबंगई देखने को मिली है। पैसों की लालच में पहले भी प्रॉपर्टी डीलर की धोखाधड़ी के मामले सामने आ चुके हैं। पीड़ितों के मुताबिक 50 से ज्यादा मकान बेच दिए गए हैं, लेकिन सुविधा किसी को भी मुहैया नहीं कराई गई है। हमने मकान खरीदा था, यहाँ पे हमें पार्किंग और पार्क की सुविधा का वादा किया गया था, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। तो इसी चलते मैंने अभी एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया, आगे देखते हैं क्या होता है। तो इसमें भी लग रहा है कुछ कैंप हुआ है? हाँ बिल्कुल, यहाँ कम से कम 50 से ज़्यादा जो है मकान बना के बेच दिए गए, इसमें अभी तक मुझे नहीं लगता कि भी आगे पार्क बन पाए या ना बन पाए। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा और समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाली बालिकाओं को सम्मानित भी किया गया। नवजात बालिकाओं के अभिभावकों को पुरस्कृत कर राष्ट्रीय बालिका सप्ताह का
नाहन में काम के अधिकार को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही महिला समिति ने महिला दिवस अनोखे रूप से मनाया। भवन निर्माण में महिलाओं को दी जा रही सुविधा को बंद करने का भी विरोध जताया है। 90 दिन का काम पूरा कर चुकी महिलाओं के कल्याण बोर्ड में सदस्यता बरकरार रखने की भी मांग की गई है। काम के अधिकार के दिवस में इस दिन को मना रहे हैं। आज बालिका दिवस है और महिलाओं के लिए काम के अधिकार के रूप में हम इसको मांग कर रहे हैं कि जो मनरेगा स्कीम है, मनरेगा के अंदर जो दिक्कतें आ रही है लोगों को, उन दिक्कतों को लेकर, और साथ में जो मनरेगा स्कीम है उसमें अभी तक 2015 से BOCW जो है भवन एवं सन्निर्माण कामगार योजना, उस योजना के सदस्य के रूप में मनरेगा वर्कर को अभी तक सुविधाएं दी जा रही थी 2015 के बाद। वो सुविधाएं इस अभी इलेक्शन के बाद तुरंत बंद कर दी गई है। 2009 से पहले ये एक नोटिफिकेशन हो चुकी थी कि खरपतवार के काम को भी इसमें भूमि सुधार में ऐड किया गया है। ये हमारी मांगे हैं। बद्दी में पुलिस ने चोरों के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साथ ही पुलिस आरोपियों से चोरी के सामान को भी बरामद करने में जुटी है। वहीं इससे पहले थाने में दर्ज मामले की पुष्टि करते हुए SHO ने बताया कि आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड हासिल की गई है। कुल्लू के SDM प्रशांत सरकीक ने देव सदन में आयोजित राष्ट्रीय बालिका दिवस के समापन अवसर पर संबोधन दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि समाज में बेटियों के बिना समाज का विकास नहीं हो सकता। इसलिए बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए सुरक्षा, सम्मान और अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। इस दौरान मुख्य अतिथि को कुलवी टोपी पहनाकर सम्मानित किया गया। हिमाचल की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।